हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद पीकेबी के अंदर। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम जो हमारा एग्रीकल्चर है बीएससी 6 ईयर प्रोग्राम के लिए उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड के तो सिलेबस की हमने बहुत सारी वीडियो है वो चैनल पे डाल दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिएगा। उसके बाद में जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। ठीक है, तो फटाफट वो वीडियो देख लीजिए। और इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट करके बता दीजिए आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, रिप्लाई आपका जरूर कर देना, क्योंकि आपके रिप्लाई से हम क्या है मोटिवेट होते हैं और आपके लिए और फर्दर वीडियो लाने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है, वो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप। ठीक है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप। ठीक है, खरीफ क्रॉप के बारे में बताना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए खरीफ क्रॉप कौन सी है, वो हमने वीडियोस के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ठीक है, पेडी, मेज, ठीक है, मस्टर्ड और ग्राउंड नट। ठीक है, ग्राउंड नट, इनमें से आपको बताना है खरीफ क्रॉप है आपकी कौन सी नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम के अंदर जब आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आपको किस तरह से इसको सॉल्व करना है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले क्या है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन को आराम से क्या है पढ़ना है। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट क्या है जल्दबाजी में ये देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप। ठीक है, नोट नहीं देखते हैं, तो ये कुछ गलतियां होती है आपकी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते टाइम, वो आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, मस्टर्ड। मस्टर्ड क्या आपकी एक खरीफ क्रॉप नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन एग्रीकल्चर ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग इज यूज्ड फॉर। ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर ब्रॉडकास्टिंग है वो हम किस लिए यूज करते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, प्लाविंग फील्ड। ठीक है, फील्ड को प्लाउ करने के लिए, या रिमूविंग वीड, रिमूविंग वीड, रोटेटिंग क्रॉप, और नेक्स्ट क्या है आपका एक है शोविंग सीड। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है वो हम देख लेते हैं एक बार। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है छिड़काव। क्या होता है, छिड़काव। ठीक है, तो यहां पे जो हम एग्रीकल्चर के अंदर ब्रॉडकास्टिंग किसके लिए यूज करते हैं, यहां पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप खुद सोच के देखो, क्या हम प्लाऊ के लिए क्या है छिड़काव का यूज कर सकते हैं, क्या है नहीं कर सकते। क्या है, हम तो प्लाऊ करते हैं फील्ड में, इसका ब्रॉडकास्टिंग में कोई रोल नहीं है, इसका तो करेक्ट ये आ ही नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट रिमूविंग वीड। ठीक है, वीड हम पढ़ रहे थे चैप्टर जब हमने डिस्कस किया था कि वीड को रिमूव हम कैसे कर सकते हैं, मैन्युअली कर सकते हैं, हैंड के द्वारा क्या है हम क्या है डिफरेंट एग्रीकल्चर टूल्स के द्वारा इसको रिमूव करते हैं, या फिर जो इसकी वीडिसाइड्स होती है, ठीक है, जिसको हम स्प्रे बोलते हैं, उसके द्वारा हम रिमूव करते हैं। छिड़काव का इसके अंदर नहीं कोई वो होता है। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग के अंदर रोटेटिंग क्रॉप इसका नहीं आ सकता। नेक्स्ट क्या है इसका, सोविंग सीड। ठीक है, जो हमारा सीड होता है उसको क्या है हम खेत में छिड़काव कर देते हैं, कुछ को क्या है हम बिजाई वगैरह करते हैं, कुछ की क्या है हम डायरेक्टली, जैसे बाजरी हो गई, ठीक है, जैसे हम बाजरा वगैरह बीजते हैं उसका हम क्या है डायरेक्ट क्या है छिड़काव कर देते हैं। तो ब्रॉडकास्टिंग हमारा कहाँ पे यूज होगा, किसके अंदर, शोइंग द सीड। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर अटेम्प्ट करके आना है। ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चन है वो करेक्ट हो। ठीक है, चांसेस है ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट होने के हो। बाई चांस आपको क्या है क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर उसके जो ऑप्शन दिए गए हैं उसको चुनिए कि ये
ऑप्शन इसका हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है, ये इसका ऑप्शन हो सकता है या नहीं हो सकता, जो आपको करेक्ट लगे भी, जो मतलब इसका करेक्ट यही हो सकता है, वो ये आप टिक करके आना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिश लीवर ऑयल इज रिच इन, फिश लीवर ऑयल रिच इन, इसका क्या मतलब है। ऑप्शन दिए गए हैं विटामिन ए, विटामिन बी, सी और डी, ठीक है। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा सी, यानी कि आपका विटामिन ए और विटामिन डी क्या है, आपका फिश लीवर ऑयल के अंदर पाया जाता है। जो फिश का लीवर होता है उससे जो ऑयल निकाला जाता है उसके अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, और कौन सा विटामिन डी उसके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रोन बाय ट्रांसप्लांटेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा भी, ठीक है। क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ग्रोन बाय ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तभी तो मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूं, पहले वो वीडियोस देखो जो हमने लेक्चर्स अपलोड की हैं, उसके बाद में अब जब क्वेश्चन करोगे तो आपको कोई भी टर्म है उसको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, इसके ऑप्शन क्या दिए गए हैं। ऑप्शन इसके दिए गए हैं चिल्ली, पी, ठीक है, टोमेटोज और पेडी। इनमें से आपको बताना है कि ट्रांसप्लांटेशन किसका नहीं किया जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, नोट लिखा गया है, यहाँ पे क्या लिखा गया है, नोट। तो किस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, चिल्ली, टोमेटो और पेडी, ये क्या है, ट्रांसप्लांटेड क्रॉप है, इनको क्या है, हम ट्रांसप्लांट किया जाता है उनको, ठीक है। लेकिन जो आपका पी प्लांट है वो क्या है, एक ट्रांसप्लांटेशन के अंदर इसका यूज नहीं किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, इसका सी करेक्ट आंसर आएगा, अगर आप बात करें ए, बी, सी और डी की, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, सी। पी प्लांट क्या है आपका, एक ट्रांसप्लांटेशन क्रॉप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रबी क्रॉप, नॉट रबी क्रॉप, ठीक है। रबी क्रॉप कौन सी नहीं है वो बताना है, सोयाबीन, वीट, पी और लिनसीड। इनमें से आपको बताना है खरीफ और रबी क्रॉप का, तो आपको पता ही होगा, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा वो है आपका सोयाबीन, ठीक है। सोयाबीन आपकी रबी क्रॉप नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइस इस तरह से वीडियो कुछ लंबी हो सकती है, लेकिन जो आपके कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे साथ के साथ, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी आपके अंदर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए तो वो आप उसको आसानी से उसको क्या है सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन को देखिएगा। एग्जाम के अंदर आपको इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन मिलेंगे जो मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है, इस वीडियो में या फर्दर जो भी वीडियो हमारी चलेगी उसके अंदर जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे उसमें से ही आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपका कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। तो वीडियो को सबसे पहले लास्ट तक आपको जरूर देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग क्रॉप इज नॉट कल्टिवेटेड बाय शोइंग इट्स डायरेक्टली इनटू सोइल, ठीक है। विच क्रॉप नॉट शोन डायरेक्टली इनटू क्रॉप, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या दिए गए हैं, वीट, पेडी, ग्राम, मेज, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ो, विच क्रॉप नॉट शोन डायरेक्टली टू इनटू द क्रॉप, इनमें से कौन सी क्रॉप को हम डायरेक्टली क्या है शो नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें से हम पढ़ रहे थे, आपका पेडी क्या है वो क्या है, एक आपकी ट्रांसप्लांटेशन क्रॉप है, उसको हम क्या है डायरेक्टली एज अ सीड उसको ग्रो नहीं करवाते हैं। बाकी जो है वीट हो गया, ग्राम हो गया, मेज है, ये क्या है डायरेक्टली हम इसको क्या है कल्टीवेट
करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो है टोमेटो आर कल्टिवेटेड बाय द प्रैक्टिस कॉल्ड। ठीक है, सेम क्वेश्चन है टोमेटो, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन। पोटैटो क्या है हमारा, एक ट्रांसप्लांटेशन क्रॉप है। ये हमने पिछले जो ऑप्शन था उसमें भी ये पॉइंट क्लियर कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोवाइडेड टू सोइल बाय द केमिकल फर्टिलाइजर। ठीक है, आपको क्या है, कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, सपोज करो 4 ऑप्शन हैं, इनमें से आपको बताना है कि फर्टिलाइजर है हमारा, ठीक है, इससे हमें क्या नहीं मिलता है। ठीक है, ऑप्शन है हमारा नाइट्रोजन, ह्यूमस, पोटेशियम और फॉस्फोरस। ठीक है, फर्टिलाइजर से हमें क्या मिलता है। ठीक है, मेन मोटिव क्वेश्चन पूछने का यही है कि जो फर्टिलाइजर है उसमें से हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा हमें नहीं मिलता है। ठीक है, तो जो आपको डायरेक्टली जो क्वेश्चन आएंगे वो यही आते हैं नोट पे। ठीक है, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो जो फर्टिलाइजर में से है वो इनमें से हमें कौन सा नहीं मिलता है। फर्टिलाइजर से हमें नाइट्रोजन भी मिलती है, पोटासियम भी मिलता है, फॉस्फोरस भी मिलता है, लेकिन जो ह्यूमस होती है, ठीक है, वो हमें फर्टिलाइजर प्रोवाइड नहीं करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका, ह्यूमस क्या इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, ह्यूमस हमें क्या है, फर्टिलाइजर है वो प्रोवाइड नहीं करती। बाकी जो फॉस्फोरस, नाइट्रोजन वगैरह है वो हमें फॉस्फोरस फर्टिलाइजर से मिल जाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ह्यूमस। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रोन बाय ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, तो ट्रांसप्लांटेशन के द्वारा कौन सा नहीं ग्रो करवाया जाता है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसमें जो ऑप्शन है वो कौन कौन से दिए गए हैं, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग के अंदर इसका ऑप्शन दिया गया है। एक तो आपका चिल्ली, ठीक है, नेक्स्ट है आपका पेडी, टोमेटो, पपैया। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको कुछ एग्जांपल है वो याद ही कर लेने हैं। ठीक है, कि जो हमारा चिल्ली, पेडी और टोमेटो तीनों क्या है, हमारे ट्रांसप्लांटेड क्रॉप है। कौन सी है, ट्रांसप्लांटेड क्रॉप है। इनमें से आपको अगर एग्जाम के अंदर मिलता है तो याद कर लीजिएगा, चिल्ली, पेडी, टोमेटो क्या है आपकी ट्रांसप्लांटेशन क्रॉप है, बट पपैया क्या है आपकी ट्रांसप्लांटेशन क्रॉप नहीं है। और क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, इनमें से आप बताइए कौन सी आपकी ट्रांसप्लांटेशन क्रॉप नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका, पपैया क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, एग्जाम्पल को अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल ऑफ पी प्लांट कैन फिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द एटमोस्फियर। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, जब हमने पढ़ा था, ठीक है, फर्टिलाइजर के जब हम मैन्योर एंड फर्टिलाइजर चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हमने राइजोबियम का कुछ जिक्र किया था। ठीक है, राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो कुछ ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चन के अंदर, उनमें से एटमोस्फेयर के अंदर कौन सा कंपोनेंट है, एटमोस्फियर के अंदर कौन सा कंपोनेंट है उसको फिक्सेशन कर देता है। ठीक है, तो जो हम पढ़ा था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन है एटमोस्फेयर के अंदर, उसको क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया है, फिक्सेशन करके प्लांट के अंदर पहुंचाता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका नाइट्रोजन। ठीक है, होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोबारा रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ठीक है, अगर मैं बोर्ड पे लिखने लग गया सारे क्वेश्चन को स्टेटमेंट वाइज तो वीडियो लेंथी हो जाएगी। ठीक है, वो आपके लिए भी बेनिफिशियल नहीं रहेगी। ठीक है, तो कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन मैं आपको बोल के रिपीट कर देता हूं, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। द राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूट। ठीक है, जो राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पे पाया जाता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन का भी हमने जिक्र किया था, वहाँ पे वो वीडियो देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो राइजोबियम बैक्टीरिया है रूट्स के अंदर पाया जाता है, नोड्यूल के अंदर। ठीक है, फिक्स विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रॉम एटमोस्फियर। ठीक है, तो नाइट्रोजन को क्या है वो फिक्सेशन कर देता है जो हमारी एटमोस्फियर के अंदर पाई जाती है। ठीक है, होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ठीक है, हमने अराउंड 10 क्वेश्चन है वो सोल्व कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट ग्रेन फ्रॉम द हार्वेस्टेड व्हीट। ठीक है,
बीटिंग आउट ग्रेन फ्रॉम हार्वेस्टेड क्रॉप, इसको हम क्या बोलते हैं? बीटिंग, थ्रेसिंग, क्रशिंग और आपका क्या है? वीडिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझना है सबसे पहले। बीटिंग आउट ग्रेन फ्रॉम हार्वेस्टेड क्रॉप, हार्वेस्ट का मीनिंग पता होना चाहिए। हार्वेस्ट का मतलब है कटाई। ठीक है, हमने हमारी जो फसल है उसकी कटाई कर ली है। ठीक है, कटाई कर ली, उससे हमें ग्रेन निकालना है। ठीक है, जो हमारा अनाज है वो निकालना है, उससे जो हमारी कटी हुई फसल है उसमें से हमें अनाज निकालना है। अनाज निकालने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो बीटिंग तो इसका हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि हमने क्या है यहाँ पे ऑलरेडी क्या है पूछा है क्वेश्चन के अंदर, बीटिंग आउट को क्या बोलते हैं। दूसरा क्या है? क्रशिंग, कोई चीज का क्रश करना। ठीक है, अगर हम उसको क्रश कर देंगे तो क्या हमें दाने मिलेंगे? ठीक है, जो अनाज नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो भी क्या है उसकी क्रशिंग हो जाएगी। ठीक है, और वीडिंग क्या है? वीडिंग आप सभी को पता होगा, जो हमारे वीड्स को रिमूव करते हैं उसको बोलते हैं। लेकिन जो हमारा थ्रेसिंग है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? हमारी जो कटी हुई फसल है उसको हम निकालने की प्रोसेस को हम थ्रेसिंग बोलते हैं। और ये किसके द्वारा की जाती है? ये हमारा थ्रेसर का यूज करके, थ्रेसर का यूज करके क्या है, हम जो हमारी कटी हुई फसल है उसमें से क्या है हम निकालते हैं हमारे अनाज को। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। होप आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारा चैप्टर था कौन सा? फार्म एंड टूल एंड फर्टिलाइजर, उसके अंदर थ्रेसर का बड़ा ही रोल है। ठीक है, वहां पे भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्या है? द फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल इज वेरी रिच इन, फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल रिच इन, तो क्या आएगा इसका? आपका प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन के अंदर क्या है? रिच होता है, जो पर फूड हमें क्या है एनिमल से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर परचेजिंग ग्रेन्स फ्रॉम फार्मर, सेफ स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गवर्नमेंट एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेन परचेजिंग सेफ फ्रॉम फार्मर। ठीक है, जो एजेंसी कौन सी है जो क्या है फार्मर से ग्रेन्स को खरीदती है। ठीक है, और उसकी स्टोरेज करती है और उसकी सेफली क्या है उसका डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो कौन सी एजेंसी है? वो है आपकी FCI। ठीक है, FCI मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड प्लांट फ्रॉम क्रॉप फील्ड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में इसका ऑप्शन भी दिया गया था कि जो हमारी क्रॉप है उससे हम क्या कर रहे हैं? रिमूव कर रहे हैं अनवांटेड, क्या कर रहे हैं? अनवांटेड प्लांट। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वीडिंग। वीड्स को बोलते हैं अनवांटेड जो हमारे, ठीक है, अनवांटेड कोई भी प्लांट हमारी क्रॉप के अंदर ग्रो कर रहा है उसको हम वीड बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारी प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? वीडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पोल्ट्री गिव अस, पोल्ट्री गिव अस। ठीक है, वो हम थोड़ा जब हम लेक्चर अपलोड करेंगे लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही रहेगा पोल्ट्री पे। तो पोल्ट्री से हमें क्या मिलता है? पोल्ट्री से हमें मिलता है एग्स, इसके साथ साथ चिकन के अंदर आप नोट कर सकते हैं मीट। ठीक है, क्या हमें मिलती है? मीट। ठीक है, एग और मीट क्या है हमें पोल्ट्री से मिलता है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या रहेगा? मीट और एग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट फॉर सीड, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछा गया है सीड के लिए, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, पहली स्टेटमेंट क्या है?
सीड शुड बी शोन एट राइट इंटरवल, सीड शुड बी शोन एट राइट डेप्थ, सीड शुड बी शोन इन ड्राई सोइल, सीड शुड बी नॉट शोइन इन हाईली वेट सोइल। ठीक है, तो नोट ए करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, नोट ए करेक्ट स्टेटमेंट, नोट ए करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, तो जो इसकी डी ऑप्शन है, सीड शुड नॉट बी शोन इन हाईली वेट सोइल। ठीक है, जो हमारा सीड है वो क्या है, हाईली वेट सोइल के अंदर क्या है, उसको नहीं शो करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी करेक्ट स्टेटमेंट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इरिगेशन इज प्रेफर्ड फॉर द अनइवन लैंड। ठीक है, अनइवन लैंड के लिए क्या है, जो हमारी असमतल भूमि होती है। ठीक है, अनलेवल, असमतल, जो हमारी असमतल भूमि होती है उसके लिए इरिगेशन का कौन सा मेथड है वो बेस्ट रहता है, ये पूछा गया है। तो जो हमारा कौन सा है इसका करेक्ट आंसर वो आएगा आपका स्प्रिंकलर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फवारा सिस्टम। ठीक है, फवारा सिंचाई। ठीक है, जो हमारी असमतल भूमि होती है उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, फवारा सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार इसको इरेज कर लेते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, उसके बाद के क्वेश्चन हम और वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, फिर अपलोड करना उसको थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द बेस्ट टेक्निक ऑफ वाटरिंग द फ्रूट प्लांट एंड ट्री। बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट और ट्री। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका ड्रिप सिस्टम। ठीक है, कौन सा, ड्रिप सिस्टम, यानी जो हमारा फ्रूट्स के प्लांट हो गए या ट्री हो गए उसको हम इरिगेशन या वाटरिंग के लिए जो सबसे अच्छा मेथड कौन सा माना जाता है वो आपका माना जाता है ड्रिप सिस्टम। ठीक है, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर आप इस वीडियो के अंदर कुछ कस्टमाइजेशन चाहते हैं, ठीक है, भी मेरे को ये पॉइंट अच्छा नहीं लगा, ठीक है, या टाइम ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि मैं मानता हूँ भी बोर्ड पे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू चाहते हैं तो वो भी हम पॉसिबल करवा देंगे। ठीक है, बाकी बोर्ड का थोड़ा ये बेनिफिट रहता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट वगैरह है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हो जाता है, फेस टू फेस थोड़ा इंटरेक्शन बनी रहती है। ठीक है, तो एक बार वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, उसके बाद में हम नई वीडियो के अंदर मिलेंगे। ठीक है, साथ में हमारा जो लाइव स्टॉक प्रोडक्शन चैप्टर चल रहा है उसको भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में, उसमें भी कुछ टर्म्स हैं। ठीक है, जैसे जो हमारे बर्ड्स हो गए वो अगर मीट देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अगर हमें एग्स मिलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, कुछ कॉमन सी टर्म है एग्जाम के अंदर बेसिकली पूछी जा सकती है, वो भी हम धीरे धीरे उसको भी कर लेंगे। ठीक है, तो आपका एग्जाम आई थिंक सितंबर के अंदर है, तब तक के लिए हम अपना सिलेबस भी पूरा कर लेंगे। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो अभी हमने स्टार्ट कर दिया है, पहली वीडियो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जिसके अंदर हमने अराउंड 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, एक दो ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन हमने किए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सोल्व करने की। तो एक बार आपका रिव्यू हमें चाहिए। ठीक है, रिव्यू आपका है वो हमें मोटिवेट करेगा कि आपको वीडियो चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने देखा होगा कि वीडियोस पिछली वीडियो हमने लेक्चर अपलोड किए थे, कुछ स्टूडेंट है वो पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट के कुछ रिव्यू नहीं है। मैंने बोला था भी आप एक बार कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, तो वो आपको कर दीजिएगा और अब जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो के अंदर। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए। ठीक है, आपके पास 1 मंथ है। ठीक है, प्रिपरेशन के लिए, तो आप जितने भी वीडियोज़ है उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट बार बार कमेंट यही करते हैं कि सर बुक्स कौन सी है। ठीक है, बुक्स
अभी आज मेरे पास एक मैसेज आया था कि नोट्स दीजिए, तो मैं आपको नोट्स तो है ही नहीं स्पेसिफिक इसके, ठीक है। तो आप जो भी वीडियोज़ है वो देख लीजिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है इससे रिलेटेड तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, डेली के 5 से 6 घंटे निकालिए स्टडी के लिए, तभी आप क्या है अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ क्या है आप साइंस भी पढ़ते रहिए, एग्रीकल्चर से कुछ नहीं होगा, ठीक है। साइंस भी आपकी क्या है स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। बेसिकली साइंस क्या है सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतने डिफ़िकल्ट नहीं आते हैं, फिर भी क्या है आपकी साइंस क्या है स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। तभी आपका एग्ज़ाम है वो क्रैक हो पाएगा, ठीक है। तो दोनों सब्जेक्ट एग्रीकल्चर और साइंस को पैरेलल में पढ़ते रहिए, डेली टाइम निकालिए, ठीक है। और आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।